नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। नए जिले का विवाद क्या है, इसी पर आज चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी। मध्य प्रदेश को 56वें जिले की सौगात जल्द मिलने वाली है, लेकिन नया जिला बीना बनेगा या खुरई, इसको लेकर स्थानीय नेताओं में घमासान शुरू हो गया है। भाजपा के ही कुछ नेता जहां बीना को जिला बनाने पर अड़े हुए हैं, वहीं कुछ नेताओं ने खुरई को 56वां जिला बनाने की मांग शुरू कर दी है। नया जिला बीना होगा या खुरई, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल सागर जिले की इन दोनों तहसीलों में जिले की मांग को लेकर घमासान मचा हुआ है। जिला बनने की रेस में बीना के आगे बढ़ने की संभावना के बीच दूसरे दावेदार खुरई में आंदोलन तेज हो गया है। सागर जिले की दो तहसीलों के बीच की होड़ के बीच जिले के भाजपा नेताओं में खींचतान होने का संदेश जाने लगा तो संगठन सक्रिय हुआ और नेताओं को चुप कराना पड़ा। बीना को जिला बनाने की मांग 1985 से चली आ रही है और अब ये पूरी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सागर जिले में आने वाली बीना तहसील को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। बीना की सागर से दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर है और ये तहसील क्षेत्रफल में भी बड़ा है। बीना रेलवे का महत्वपूर्ण जंक्शन होने के कारण इसे जिला बनाने की मांग पहले भी कई बार उठ चुकी है। प्रदेश के 56वें जिले को लेकर बीना और खुरई के नेताओं के अपने अपने दावे हैं। खुरई के नेताओं का दावा है कि ये प्रदेश की सबसे पुरानी तहसीलों में से एक है। बीना के नेताओं का दावा है कि प्रदेश की एकमात्र रिफाइनरी का यहाँ है और अब यहाँ 50,000 करोड़ का निवेश भी होने जा रहा है। यहाँ जेपी कंपनी का थर्मल पावर प्लांट, नेशनल हाई पावर टेस्टिंग लेबोरेटरी, पावर ग्रिड, रेलवे जंक्शन इत्यादि हैं। सत्ता और संगठन की ओर से भले ही कुछ नहीं कहा जा रहा हो, लेकिन बीना और खुरई के जिला बनने के मामले में सागर में जितनी उथल पुथल मची है वो आसानी से शांत हो जाएगी, ऐसा लग नहीं रहा है। खुरई से पूर्व मंत्री तथा कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह विधायक हैं। वह बीना को जिला बनाने के खिलाफ है। आम चुनाव के दौरान कांग्रेस से विधायक बनी निर्मला सप्रे ने भाजपा का दामन थामा। बीना में भी मांग ने जोर पकड़ लिया। ऐसे में नए जिले का नाम बीना खुरई रखा जा सकता है, जिससे दोनों क्षेत्रों की मांगों को संतुलित किया जा सकता है। और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि आखिर क्यों अपने ही आपस में लड़ रहे हैं, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तो पहले से ही जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं निर्मला सप्रे, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस छोड़ भाजपा में आई। हालांकि उन्होंने अभी सदस्यता ग्रहण नहीं की है और शायद ये भी कहा जा रहा है कि उनकी भी मांग है कि जब तक बीना को जिला नहीं बना दिया जाएगा तब तक वो सदस्यता नहीं लेंगे। आज इसी पे चर्चा होगी, बातचीत होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूँ, तारुफ करा देता हूँ, फिर चर्चा को खास डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम जी। स्वागत करूँगा दिनेश जी आपका। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी। अजय जी आपका स्वागत है। और कांग्रेस, नमस्ते अजय जी। और हमारे साथ में हैं कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता अभिषेक बिलगैया जी। अभिषेक जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले अभिषेक जी मैं आपके पास ही आ जाता हूं कि क्योंकि आप बेहतर तरीके से उसी अंचल से आप आते हैं, बेहतर तरीके से दोनों की तासीर समझते हैं, जानते हैं कि बीना और खुरई के बीच जो द्वंद्व मचा हुआ है जिला बनाने को लेकर, आपको क्या लगता है कि कौन जिला बनना चाहिए और आखिर इस द्वंद्व के पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं बीना का इतिहास बताऊं तो 1980 में बीना से कांग्रेस के विधायक थे अरविंद भाई पटेल और उसी समय हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद जी बिलगैया जनपद अध्यक्ष थे। तो 1981 में जिला बनाने की मांग
और उसकी बैठक सर्वप्रथम आयोजित हुई थी। हम्म। उसमें अरविंद भाई पटेल को समिति का संरक्षक बनाया गया था और उनके नेतृत्व में बीना की जनता को उन्होंने साथ में लेकर आंदोलन किया था। तो उस समय मुख्यमंत्री जी जो थे स्वर्गीय श्री अरविंद सिंह जी, उन्होंने जिला पुनर्गठन आयोग की शुरुआत करी थी, समिति बनाई थी और उस समिति ने कुछ ही समय बाद आगे चल के बीना को जिला बनाने की सिफारिश की थी जी। क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में शामिल था। तो महत्वपूर्ण एक जिला छत्तीसगढ़ में भी बनना था। उस समय केवल 2 जिला थे जो प्रदेश में बनने वाले थे और किसी भी जिला को बनाने के लिए या किसी भी इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले धरातल होना आवश्यक है। तो धरातल की शुरुआत में कांग्रेस ने सबसे पहले बीना रिफाइनरी का स्थापन किया है, उसके बाद जेपी पावर ग्रिड का और एनटीपीसी तो का। क्या अभिषेक जी आपका ये कहना है कि बीना को जिला बनाना चाहिए ना कि खुरई का, लेकिन खुरई को लेकर लोग आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं कि नहीं बीना नहीं खुरई को जिला बनाना चाहिए, ये इसकी वजह क्या आप मानते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। थोड़ा संक्षेप में आइए अभिषेक जी, मैं सबके पास आना है मुझे 25 मिनट के कार्यक्रम में। जी मैं वही बता रहा हूँ कि बीना और खुरई में अंतर अगर आप देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। बीना कोई अगर जिला बनाने की मांग ना भी करे तो भी बीना जिला बनेगा और बीना जिला बनना भी चाहिए। क्या? क्योंकि वहां पे इतनी उपलब्धियां मौजूद हैं। चलिए बेहतर बात, इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। बेहतर बात अभिषेक जी आप कह रहे हैं कि अगर बीना जिले की मांग भी नहीं की जाए तो भी बीना को जिला बनना चाहिए, क्योंकि अगर खुरई से उसका कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है जनसंख्या में भी बीना ज़्यादा है, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 1980 से लगातार जिला बनाने की मांग चलती रही है। हमारे साथ में अजय सिंह यादव जी हैं और अजय जी बेहतर तरीके से उस अंचल को जानते हैं क्योंकि उसके ठीक बगल से वो टीकमगढ़ ज़िले से आते हैं। मैं अजय जी आपसे ही समझना चाहूँगा कि क्या कोई ये विवाद का विषय है क्या कि खुरई और बीना के बीच में किसी तरह का विवाद हो कि नहीं, बीना के लोग कहें कि बीना को बनाना चाहिए, खुरई के लोग कहें खुरई को बनाना चाहिए? क्योंकि इसको इससे जोड़ा जा रहा है कि निर्मला सप्रे जिस तरह से उनसे ये कहा गया था, उनसे वादा किया गया था जब वो कांग्रेस से बीजेपी में आ रही थी कि आपको बीना जिला बना के दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जिला नहीं बनाया गया और कहा जा रहा है कि इसी कारण उन्होंने अभी तक सदस्यता नहीं ली है। क्या ये सच है अजय जी? देखिए, सबसे पहले तो राजनीतिक विषय जो आ रहा है कि निर्मला सप्रे जी ने किसी तरह की डिमांड की थी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए, पूरी तरह गलत है। वो बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। अब स्थानीय विधायक होने के तौर पर उनका दायित्व है और वो भारतीय जनता पार्टी में आई भी इसीलिए थी कि उनके क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके और उन्हें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से ही वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकती है। और उस विकास के तारतम्य में उनकी ये भी एक मांग समय समय पर सुनने में आती है कि वो जिले की मांग करती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का अगर आप इतिहास देखें तो कांग्रेस के नेता केवल आयोग के गठन ही करते रहे। मध्य प्रदेश में जब भी जिलों की आवश्यकता हुई और जनता की सुविधा की बात हुई तो सिंगरौली से चालू हुआ सिलसिला और अभी पांडुर्ना, निवाड़ी, मैहर तक सभी जिले केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाए गए। कांग्रेस के नेता केवल इन विषयों पर राजनीति करते रहे और कांग्रेस के नेताओं की भावना कभी ऐसी नहीं रही कि जनता को कैसे सहूलियत दी जा सके। अब खुरई बीना की भी जिले की जो मांग उठ रही है तो सरकार द्वारा इस विषय में गंभीर अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन के उपरांत सही निर्णय लिया जाएगा। ये राजनीति का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार बीना में भी आशीर्वाद मिलता रहा। इस बार जरूर सप्रे जी कांग्रेस से जीती है, वो भी भाजपा में आ गई। उसके पहले भी आप देखें तो लेकिन अजय जी आपने एक बेहतर बात कही, लेकिन अजय जी आपने एक बेहतर बात की कि अगर निर्मला सप्रे की हम बात करें तो वो अपने क्षेत्र का विकास चाहती हैं। जाहिर सी बात है, हर जनप्रतिनिधि अपना क्षेत्र का विकास चाहता है। वो ये भी चाहती हैं कि बीना जिला बने। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम भूपेंद्र सिंह जी की बात करें
तो वो भी चाहते हैं कि खुरई का विकास हो, खुरई भी जिला बने। तो ऐसे में नहीं लगता कि अब ये द्वंद्व का विषय दोनों के बीच में होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी भी चाह रहे हैं कि खुरई जिला बने, वहां पर निर्मला सप्रे भी चाह रही है कि जिला बने, तो इसी के बीच में तो ये गतिरोध दिख रहा है। अजय जी देखिए कोई गतिरोध नहीं है। जी। सरकार द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो जनता के हित में लिया जाएगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कहाँ जिला बनाना है या नहीं बनाना, अभी ये भी निर्णय नहीं हुआ है कि जिला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन जब भी जिला बनाने का निर्णय होगा प्रशासनिक दृष्टिकोण से और जनता की सुविधा को सबसे ऊपर प्राथमिकता पे रखा लेकिन जाएगा। अजय जी जिला तो बनेगा, कोई चाहे खुरई जिला बने चाहे बीना बने, जिला तो बनेगा, क्योंकि बीना में लोकसभा चुनाव के दरमियान कहा गया था, लोकसभा चुनाव के दरमियान ये कहा गया था मुख्यमंत्री के द्वारा कि बीना को जिला बनाया जाएगा, इसलिए बहुत कुछ संभावना जिला बनने की तो है। लेकिन अब जिला क्या बनेगा, बीना बनेगा कि खुरई बनेगा, इसी को लेकर, हालांकि ये भी बिल्कुल सही है कि अभी सरकार ने अपने स्तर पर, संगठन ने अपने स्तर पर इस चीजों को, जिस तरह की चीजें चल रही थी, सरे राह जो हो रही थी, कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि इस तरह की चीज अभी नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम जी हमारे साथ में हैं। दिनेश जी, किस तरह से देखें दोनों के इन इशू को? एक तरफ बीना, और ये सही है, क्या निर्मला सप्रे की ये शर्त थी कि बीना जिला बनेगा तो ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी? शामिल अभी नहीं हुई है, पूरी तरीके से आ चुकी हैं, सदस्यता ग्रहण करना भी बाकी है। क्या निर्मला सप्रे ये चाहेंगी कि पहले बीना को जिला बनाओ फिर हम सदस्यता लेंगे? और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह जी, जो कि वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो भी खुरई के लिए चाहते कि वो जिला बने। कैसे देखते हैं दोनों पहलुओं को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है राजेश जी कि बीना और खुरई का जो मामला तो अभी विवाद में आया, जिले को बनाए जाने को लेकर के, सही बात तो ये है कि इसमें कुछ रानी की कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात जो बोली वो बहुत सही है कि बीना की मांग जो है 81-82 में भी उठाई गई थी, और उसके बाद वो 92 में भी इस मामले ने तूल पकड़ा था और कि बीना को जिला बनाया जाए। और बीना और खुरई में देखिए, मैं किसी पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं हूँ ना, तो मैं किसी की तरफदारी कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्थितियाँ है कि बीना और खुरई का अगर अपन आंकलन करें अपनी आंखों से, तो सही बात तो ये है कि बीना जो है एक बहुत रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है। जैसे अपने यहाँ इटारसी, ऐसे बीना भी एक बहुत बड़ा जंक्शन है। फिर वहाँ कई इंडस्ट्री भी डेवलप हो चुकी है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से भी वो बहुत खुरई से आगे है। तो अगर ये देखा जाए, इन सब पहलुओं को नजर मतलब देखा जाए, तो बीना का हक पहले बनता है। अब सवाल मैं ये नहीं कहता हूँ कि तो सरकार को निर्णय लेना है कि कहाँ बनाना है कहाँ नहीं बनाना। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक जो प्रवक्ता हैं सिंह साहब, मैं उनसे जरूर ये जानना चाहूँगा। अभी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पांडुना, मैहर, निवाड़ी को जिला बनाए जाने में कोई देरी नहीं करी, जनता की सुविधाओं को देखते हुए उन्होंने जिला बनाया। मेरा उसमें एक सुझाव है, और मेरा सिंह साहब के माध्यम से क्या है, देखिए, गवर्नमेंट को, सरकार को जिला बनाने के पहले राजनीतिक दृष्टि से उसका आंकलन नहीं करना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि वहाँ की जो जिले की आवश्यकताएं हैं वो हम जिला बनने के बाद, तहसील से जब जिला में हम डेवलप करेंगे, तो वो हम पूरी कर भी पाएंगे कि नहीं। क्योंकि तहसील स्तर में जितना छोटा स्टाफ होता है या जितना भी स्टाफ होता है, एक सीमित 2%, 5% जो भी शासकीय कर्मचारियों का स्टाफ होता है, जिला बनने के बाद राजेश जी उसकी सीमा बढ़ जाती है। पूरे जिला स्तर में जो है उस तरह के कर्मचारियों को आप को बैठाना पड़ेगा, उस तरह से जिले में जो है। दिनेश जी ये भी है कि कई ऐसे जिले भी बना दिए गए, वो उनकी अगर देखें, संख्या देखें, उनका आकार देखें, प्रकार देखें, सारी चीजें देखें, अभी तो डेवलप नहीं हुई वो। नहीं लगता कि उनको जिला बनना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं वही कह रहा हूँ कि जो पांडुना, जिनकी बात अभी कही गई है, और उसके अलावा भी 1-2 जिले ऐसे हैं जिनको बनाया गया, शिवराज जी के कार्यकाल में बने हैं। सवाल ये है, आज भी वो जिले से, मतलब नाम तो जिला हो गया, पर जिला के जो मार्गदर्शन या जिला का जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, उससे आज भी वंचित है। तो आप दूर रहे, क्या ये भी दिनेश जी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टैंड है कि जब चुनाव आते हैं तो हम जिला की वहां पर ऐलान कर दें, और कहीं ना कहीं उस समय इससे जो प्रभावित लोग हैं, जो वोटर हैं, वो आपके पक्ष में आ जाएं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इसको राजनीतिक दृष्टि से देख करके जो जिला बनाए जाने का आश्वासन दिया जाता है, और खासतौर से आपने राजेश जी एक बात बहुत अच्छी बोली कि चुनाव के दौरान इसका उपयोग कुछ ज्यादा किया जाता है।
है ना। तो सवाल ये है कि चुनाव के दौरान इसीलिए किया जाता है कि जनता को आकर्षित करना अपने तरफ, और आकर्षित करने के लिए उन्होंने घोषणा तो कर दी। पर हमारा उसमें सुझाव यही है कि गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट से जुड़े प्रदेश के मुखिया है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको चाहिए कोई भी जिला या तहसील ही बनाना है तो उसके पहले उनको उसके एक आंकलन करना चाहिए कि हम अगर उसको तहसील बनाने जा रहे हैं तो तहसील में किस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वहाँ कितना बजट हमको उसके लिए अलॉट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आज की स्थिति में सरकार वैसे भी कर्जों के भरोसे में चल रही है, तो ऐसी स्थिति में जिला बनाए जाने के पहले उनको एक बजट बनाना चाहिए कि इसके लिए जो इतना बजट आएगा, एक्स्ट्रा बजट होगा, उसका हम कहाँ से, उसको हम पूर्ति कहाँ से करेंगे। तो उसकी जगह वो राजनीतिक दृष्टि। आपके पास में आता हूँ अभिषेक बिलगैया जी के पास एक बार फिर आ जाता हूँ। अभिषेक बिलगैया जी, जिस तरह से अजय सिंह यादव जी भी कह रहे हैं कि ये तो सरकार का कोई विवाद का विषय नहीं है, ये तो सरकार का अधिकार क्षेत्र है, और हालांकि लोकसभा में फिर उसका जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि चुनाव के दरमियान सीएम ने कहा भी था बीना को जिला बनाने को लेकर। हालांकि उनका आने का भी प्लान था, लेकिन जिस तरह से जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनके सामने हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में जब सीएम वहां पर आएंगे तो उस दिन ये माना जा सकता है कि घोषणा हो सकती है कि नहीं बीना को ही जिला बनाएंगे? देखिए राजेश जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो सीएम का 4 तारीख का कार्यक्रम था, इसमें बीना का जिला बनाने को की घोषणा वो करने वाले थे। दूसरी बात, निर्मला सप्रे जो कांग्रेस की विधायक थी, वो भाजपा जिन्होंने ज्वाइन करी है, वो केवल एक ही शर्त पे ज्वाइन करी थी, बीना को जिला बनाने के लिए। अब भाजपा ने ऐसा पेच फंसाया है, भाजपा में बहुत ज्यादा अंदरूनी कलह मची है। सीएम बीना को जिला बनाने घोषित करने वाले बीना आने वाले थे, और थोड़ा ही में राजनीतिक शक्ति ज्यादा थी। सुना है कि वो अपने यहाँ का दिल्ली पहुंचे हैं और वहां से उन्होंने पेच फंसा दिया। तो बीना तो हमेशा केवल राजनीतिक क्षमताओं की कमी के कारण जिला नहीं बन पाया है। फरई में कुछ भी ना होने पर भी राजनीतिक क्षमता ज्यादा है, इसलिए फरई का पेट फंस जाता है। बाकी फरई जिला कभी नहीं बनेगा। बीना में मैं बताऊं आपको, 52 दिनों से युवा लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और ये बीजेपी की केवल अंदरूनी कलह है जिसमें बीना को हमेशा चला जा रहा है। 2003 से लगातार बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, योग्य तो केवल बीना है जिला बनने के लिए, लेकिन भाजपा बीना को जिला बना नहीं रही है। बीना वासियों को हमेशा चला जा रहा है। 2023 के भी चुनाव में महेश राय केवल इसलिए चुनाव हारे थे। लेकिन अजय जी तो कह रहे हैं, अभिषेक जी, अजय जी कह रहे हैं किसी तरह के कोई विवाद नहीं है। अजय जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर बीना जिला नहीं बनेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो अजय जी कह रहे हैं किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसको जिला बनाना है किसको नहीं बनाना है। परसों भोपाल में जो सागर जिले की बैठक हुई, कल तो उसी में ही सामने आ गई सबके कि मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि जिले के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। मतलब उसके पहले तो वो बीना को जिला बनाने के लिए आ रहे थे, लेकिन उस दिन ऐसी बैठक में क्या हुआ, क्या दबाव आया। चलिए मैं अजय जी से जवाब ले लेता हूँ, आपके सवाल का अजय जी से जवाब ले लेता हूँ। अजय जी जवाब दे दीजिए जिस तरह से अभिषेक बिलगैया जी कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं राजेश जी कि मध्य प्रदेश में लगभग 20 जिले ऐसे हैं जो बीना से छोटे हैं। बिल्कुल अजय जी, 20 जिले हैं। अजय जी वक्त की कमी, अजय जी का भी वर्जन आ जाए। अजय जी देखिए राजेश जी, सभी को जानकारी में है कि मुख्यमंत्री जी का आज बीना में दौरा था, लेकिन उनके पिताजी का अचानक निधन मैंने हो कह गया। दिया है, मैंने अजय जी ने उसका जिक्र कर दिया है कि मैंने कि किसी तरह के राजनीतिक विवाद या वाद विवाद का सवाल नहीं है, क्योंकि उनके परिवार में इतनी नहीं वो तो ठीक है, वो तो अजय जी उस पर चर्चा नहीं हो रही है। अब ये कहना कि बीना की शर्त पर निर्मला सप्रे भाजपा में आई है, ये एक झूठ है। निर्मला सप्रे दिखा दीजिए उन्होंने ये बात कही है। तीसरी बात अभिषेक जी इतने जोर जोर से कह रहे हैं कि बीना जिला बनने लायक है, 80 से मांग चल रही है, तो 80 से 90 तक, 93 से 2003 तक आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने क्यों नहीं बना दिया जिला? तो कांग्रेस पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ने
चार बड़े बोलने के उद्योग अभिषेक जी है जी बीना सुनना को। सीखो, हम आपको ठीक है, इतनी देर अजय से जी को सुने अभिषेक और आप कुछ अभिषेक जी बोलते रहो, अभिषेक बीच भाई, में तो ऐसे अजय डिबेट जी नहीं को हो बोलने सकती दीजिए। ना। अच्छी अजय जी के मैंने आपको एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया। आइए अजय जी बोल लीजिए, वक्त कम है, फालतू में जाया होगा दूसरी वक्त। बात, कांग्रेस अजय जी। पार्टी इस मुद्दे पर कोई नैतिक अधिकार नहीं रखती है बात करने की। जी, अगर जी। कांग्रेस पार्टी में नैतिकता होती तो वो अपनी सरकारों में निर्माण करती। हमने मध्य प्रदेश में इतने सारे जिले बनाए जनता की सुविधा के लिए, जनता की मांग पर, और आगामी दिनों में सागर में भी जिले की मांग अगर उचित होगी तो उसको भी भाजपा पूरा करेगी। हम कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार जनहित में निर्णय लेगी। वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो भी जिले बनाए जाए वहाँ सुविधाएं, संरचना और स्टाफ और साथ में फंड की व्यवस्था होना चाहिए। तो जिलों के निर्माण में उस चीज का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और अगर सागर में जिला क्या बनेगा क्या तो क्या वो अजय मजबूत जी जिला अजय जी अभी बनेगा। कई ऐसे सभी जिले, तरह की क्या व्यवस्थाओं अजय के जी साथ अजय जी अधिकारियों जो से आपने लेकर जिक्र फंड की किया, व्यवस्था अजय जी तक। आपने जो जिक्र किया दिनेश जी की बात का, कि जो उन्होंने बातें कही हैं, तो क्या अभी बहुत सारे ऐसे जिले भी बने हैं जिन पर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो भी जिले बनाए गए हैं तो वो जनता की मांग को बनाए गए हैं। जितने भी जिले हैं सभी जगह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से लेकर चलिए ठीक है, वक्त की कमी में दिनेश निगम जी के पास एक बार फिर आता हूँ। जनता की मांग से दो चीजें हैं दिनेश जी, जनता की मांग से जिले बने हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त ये लगा कि नहीं, यहाँ पर जिले की मांग लंबे समय से रही और इसका घोषणा करके इसको खुश कर दिया जाए। लेकिन ये सर, ये जो चीजें चल रही हैं ये तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें पैदा करने वाली है कि चाहे जिसको आप जिला बना दो, आपकी उसने जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ना कुछ तरीके उसकी तैयारी है, ना आपने देखा कि किस तरह से वहाँ डेवलपमेंट की व्यवस्था की जाएगी, कितना एरिया है, तमाम कितना क्या है, और आप जिला बनाते जा रहे हैं। जबकि अभी होना ये है कि अभी जनगणना भी होना है, अभी आने वाले समय में परिसीमन भी होना है। आपको अगर जिला बनाना था तो उस समय का इंतजार करिए और जब फिर उसका आकार, प्रकार, जनसंख्या देख लीजिए, फिर आप जिला बनाइए। क्या कहेंगे दिनेश जी? मैंने राजेश जी पहले ही कहा कि सरकार जब भी कोई जिले का निर्माण करे या तहसील का निर्माण करे तो आप राजनीतिक नजरिए से उसको नहीं करना चाहिए जी। अभी तक जो भी जिले बने हैं, जिनके भी उदाहरण अपने डिबेट में सामने आए, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसा कि कहा जा रहा है कि जनता के डिमांड पे किया गया, जनता ने डिमांड तो बाद में जो डिमांड है उसको महत्व जो है वो चुनाव में ही दिए जाने का अर्थ क्या होता है? क्यों चुनाव में ही उसको महत्व दिए जाने की घोषणा क्यों की जाती है कि नहीं हम ये करेंगे, डेवलप करेंगे? सवाल आपने अभी कहा कि कई जिले, पांडुना जो जिला बनाया गया, आप ये बताइए छिंदवाड़ा में कभी आपने सुना है कि पांडुना के जिले की मांग उठी रही हो? नहीं उठी थी। वहां इस तरह की कोई डिमांड किसी विधायक ने कभी नहीं रखी। लेकिन जल्दबाजी में चूंकि शिवराज जी को वहां माने एक जिले को तोड़ करके लोगों को आकर्षित करना था, तो शिवराज जी ने कहा पांडुना को हम जिला बनाएंगे, इसको हम डेवलप करेंगे, हैं उससे अलग करेंगे। तो सवाल ये है कि इस तरह से जो जल्दबाजी में निर्णय लिए जाते, मेरा उसमें यही कहना है कि इस तरह से आपने भी एक बहुत अच्छी बात बोली, आपने भी जो कहा ना कि जल्दबाजी तो नहीं कही, लेकिन आपने जो सजेशन दिया बहुत सही है कि इस तरह से जल्दबाजी में या चुनाव को देख करके आप निर्णय लेंगे तो ऐसे तो अभी 52 से 56 और 56 से 156 हो जाएंगे मध्य प्रदेश में जिले का ही। फिर मालूम पड़ेगा तहसील जो तहसील थी उसको हम जिला समझने लगे और वो न तो उसका शहर का डेवलप हो पाएगा, न क्षेत्र का डेवलप हो पाएगा, न वहाँ की जिले की पूरी आवश्यकताएं पूर्ति हो पाएंगी, आप जिले ही बनाते रह जाएंगे। सवाल ये है कि गवर्नमेंट को हमेशा कोई भी निर्णय लेने के पहले 2-3 पहलुओं को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि जो भी डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं, तहसील को हम जिला बनाने जा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले आंकलन ये करना चाहिए कि इसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, इसके अंदर कितनी तहसीलों का समावेश किया जा सकता है, उन तहसीलों की दूरी, आम जनता को दूरी का सामना कितना करना पड़ेगा, और फिर जो सबसे बड़ी बात है उसमें कितने कर्मचारियों का समावेश होगा, वहाँ कितना चलिए बेहतर बात आप कर रहे हैं। कुल मिला के कहने का मंतव्य यही है कि अगर आप जिला बना रहे हैं तो पूरी तरीके से उसका रिसर्च होना चाहिए, उसकी तैयारी होना चाहिए, उसकी एक पूरी आउटलाइन बनना चाहिए, फिर आप जिला बनाइए। नहीं तो फिर तहसील और जिले का जो कॉन्सेप्ट है वो ही खत्म हो जाएगा। नो डाउट। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं जो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही जिला बने। लेकिन ये कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जिस तेजी से जिले बनाए जा रहे हैं दिनेश जी, इसके पहले इतनी रफ्तार नहीं थी। अगर कुछ 2-3 सालों 4 सालों से देखें, ये रफ्तार चीज़ों ने पकड़ी है 5 साल से, लेकिन देखना होगा कि अब
जिसका जिक्र आज हम अपने डिबेट में कर रहे हैं कि बीना और खुरई के बीच जो जिला बनने की होड़ है, नेताओं के बीच में जो द्वंद्व है, खास तौर पर एक ही पार्टी के, वो किस स्थिति में अब आगे सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि बीना जिला बनता है कि खुरई। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जो नए ज़िले का जो विवाद है, जिस तरह से सागर ज़िले के दो नई जो तहसीलें हैं, बीना की बात करें, नई तहसील तो नहीं कहेंगे, नई ज़िले बनाने की जो चीज़ें हो रही हैं बीना और खुरई को लेकर, उसी को लेकर नेता भी आमने सामने हैं, वहाँ की जनता भी आमने सामने है। लेकिन देखना होगा कि इस विवाद का पटाक्षेप किस तरह से किस ज़िले को बनाकर होता है। डिबेट में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।